नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज बात अडानी की होगी। वो इसलिए क्योंकि ये महज 10 दिन की कहानी है। जो शख्स दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 2 पर था हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद, अब वो टॉप 20 से, टॉप 10 नहीं, टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि जो आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर लगे हैं वो सही है या फिर गलत, इसकी जांच एजेंसियों को करना है। क्या जांच एजेंसियां ऐसा कुछ कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्योंकि सामने आकर स्पष्ट तरीके से बताया नहीं जा रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर अडानी के इस पूरे सफर को आप देखें तो शेयर बाजार में लगातार लुढ़कते हुए आंकड़े ये साफ संकेत दे रहे हैं कि न सिर्फ उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि जिन जिन ने लोन दिया, एसबीआई, एलआईसी, सबको लेकर बहुत सारे प्रश्न और सवाल लोगों के मन में है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों का आप सभी का स्वागत, क्योंकि यहां पर बैठे युवा आज सवाल पूछेंगे उन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि कुमार जी, इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ शामिल रहेंगे। और इसी के साथ रजत सेठी, जो कि ऑथर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर टू मणिपुर सीएम, हमारे साथ जुड़े। तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन। मुद्दा गंभीर है, चर्चा करेंगे, युवाओं के सवाल भी होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करते। अडानी पर संसद में हंगामा मचा है तो बाजार में हड़कंप है। 2 दिनों से यही हो रहा है। कारोबार शुरू होते ही अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह गिरने शुरू हो जाते हैं, तो कार्यवाही शुरू होते ही संसद में विपक्ष का शोर शराबा शुरू हो जाता है। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो सरकार कह रही है कि अडानी मसले से कोई लेना देना नहीं। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये भारत को लूटने की एक जबरदस्त साजिश थी जो बेनकाब हुई है। उसमें जितना जाते जाओ शर्म आती है कि क्या कोई सरकार इतनी बेशर्मी के साथ एक उद्योगपति के लिए करोड़ों जनता की कमाई लुटा सकती है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार घट रहे हैं। कंपनी के निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है। विपक्ष की दलील ये भी है कि एलआईसी, एसबीआई और दूसरे बैंकों के ग्राहक भी खतरे में हैं, लिहाजा जांच जरूरी है। ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। एलआईसी ने खुद सामने आके कल परसों स्पष्टीकरण दिया कि उनका 36,000 करोड़ रुपया कुछ रुपया था, जो 56,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया फालतू अभी तक उनका बना हुआ है, प्रॉफिट गेन किया उन्होंने। आज भी उनके शेयर की वैल्यू कोई 56,000 करोड़ के आसपास है, विच इज ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। अडानी को लग रहे झटकों के बीच कांग्रेस ने 6 फरवरी को देश के अलग अलग शहरों में एलआईसी और एसबीआई के ब्रांचों के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। Is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. अडानी मामले को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बना दिया है और इसके तेवर लगातार आक्रामक हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बाजार के हाहाकार पर सियासी चीख पुकार किस कदर हावी होता है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करती हूं। अभय दुबे जी, पहला सवाल आप ही से है। देश भर में एसबीआई, एलआईसी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, क्यों? मतलब अगर सियासी हाहाकार मचा हुआ है सेंसेक्स में, मार्केट को, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो उस पर ये पॉलिटिकल ड्रामे की क्या जरूरत है? अडानी आपके हाथ में आज सिर्फ एक सियासी हथियार बन रहा है क्या? जहां आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां धन्ना सेठ गरीबों को लूट रहे हो जी जान से, जहां लफ्ज़मन खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों के सरपरस्तबाज हो, वहां ना चुप रहेंगे हम, कहेंगे हां, कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। एलआईसी के 29 करोड़ देश के जो अंतिम पंक्ति में और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का निवेश है। 40 करोड़ खाता धारक एसबीआई में हैं। और ऐसे कितने ही सरकारी बैंक हैं जिन्होंने कर्ज दे के रखा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। क्या कसूर है इस हिंदुस्तान के नागरिकों का, बताइए। आरोप क्या है? आरोप यह है कि जो ऑफशोर शेल कंपनीज हैं, उनके माध्यम से गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से
स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया, शेयर रिगिंग की गई और एक गुब्बारा फुलाया गया जिसका लाभ कुछ धन्ना सेठों को मिला, इस हिंदुस्तान के अडानी जी को मिला। आरोप लगे हैं तो उसका समाधान कौन करेगा? क्या अंजना जी कर सकती हैं? क्या अडानी जी के जो प्रवक्ता यहां आए वो लोग कर सकते हैं? कौन करेगा निर्धारित? वो करेगी सेबी करेगी, वो करेगी SFIO जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका निराकरण करेगी RBI, उसका निराकरण करेगी भारत सरकार। कहे ना कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री आकर, कहे ना MEA आकर, कहे ना प्रधानमंत्री जी आकर यही कह दीजिए जिस प्रकार चीन के लिए आपने कहा था ना वहां कोई आया है ना घुसा है, तो कहिए ना कि वो 38 कंपनियों की जो हिडनबर्ग ने लिस्ट दी है ना वहां कोई लिस्ट है ना कोई घपला हुआ है। इतना तो कह दीजिए कम से कम देश के सामने आकर। इतना भाई नहीं कहना चाहते। LIC ने क्या कहा है? ये प्रतिपक्ष LIC ने क्या कहा है? LIC ने ऑफिशियली जो कहा है, उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया था, अभी जो हमारा वहां पर एसेट है वो मार्केट वैल्यू उसका 56,000 करोड़ है। कहा नहीं कहा है? इक्विटी एक्सपोजर आप क्या सोचती हैं कि और नुकसान नहीं होगा खाता धारकों को? नुकसान तो होगा सर, आसमान गिरेगा, धरती उछलेगी, सब होगा। लेकिन मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, LIC का जो स्टेटमेंट है उसके बावजूद क्यों डराना है लोगों को? अच्छा मुझे बताइए, आज और कल 2 दिन में जो स्टॉक एक्सचेंज ने निर्णय दिए हैं, स्क्वाड अप पर उन्होंने मार्जिन 10% से 100% बढ़ा दिया। फ्यूचर शेयर में क्या कर दिया? 10% से 100%। आज जो आप स्टेप्स ले रहे हो बचाने के लिए, वो पहले आपने स्टेप्स क्यों नहीं लिए? इसका अर्थ है कि दाल में काला नहीं, पूरी काली है दाल। आपको देश को अगर बचाना है तो कम से कम अग्रणी भूमिका इन संस्थाओं को पहले दाल काली है वो बता रहे हैं। किसकी दाल किसका रायता ये तो जनता तय करेगी, लेकिन देखिए यंग ऑडियंस है आपके यहाँ पर, और राजनीति की अगर बात हो गई हो तो मैं थोड़ा तर्क संगत बात भी करूँ। मैं किसी का स्पोक्स पर्सन बन के नहीं आया हूं, मैं यहाँ तर्क का स्पोक्स पर्सन बन के आया हूं। तर्क गलत लगे तो जरूर काटें, लेकिन ये बोल देना ये अदानी के स्पोक्स पर्सन है, ये सब शोभा नहीं देता, स्पेशली उन लीडर्स को जिनकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता अभी तक अदानी के चार्टरों में घूम रहे थे। ठीक है, जहां मौका मिलता है चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, वो एक अलग बात है। देखिए इसलिए मैं ना राजनीति में घुसूंगा तो दलदल है। तर्क की बात करते हैं। देखिए आप लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं फाइनेंस के, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग की जाती है तो उसमें जो हार्ड एसेट जमीन पे खड़े हुए हैं वो धुआं नहीं हो जाते। उन सब की जो फंडिंग होती है उसमें डेट इक्विटी रेशियो जो होता है, जितना आप लोन लेते हैं और जितनी इक्विटी लेते हैं उसका रेशियो 80-20 का होता है लगभग। क्या अदानी बाय द वे अदानी ग्रीन्स जो है 30 गीगावाट की सोलर और हाइडल और विंड के फार्म्स लगे हुए हैं, क्या वो उड़ गए या धुआं हो गए? क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सारी चीजें कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया था अदानी ने जो कि गायब हो गया या डिलीट हो गया? ऐसा तो नहीं है। आज भी वो विंड फार्म्स खड़े हुए हैं, आज भी वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो कि जहां वॉलेटिलिटी देखते हैं वो सुबह पैसा लगाते हैं, शाम को निकाल लेते हैं और उसी में पैसा बनाते हैं। जब डस्ट सेटल हो जाती है, एक समय बीत जाता है, तब आप शेयर की जेन्युइन वैल्यू आपको समझ में आती है कितनी इरोड हुई। जो उठा पटक चल रही है, कभी सुबह देखेंगे अपर सर्किट, कभी देखेंगे लोअर सर्किट, इसमें कोई भी ढंग का जजमेंट एक्चुअल वैल्यू पे आप नहीं लगा सकते। मैं आपको एक्सपोजर्स की बात कर रहे थे सर, SBI का कुल जमा एक्सपोजर 25,000 करोड़ रुपए है जो कि अदानी को उन्होंने लोन दिया। सिर्फ भारतीय कंपनियों ने लोन दिया ऐसा नहीं है, 70% लोन अदानी ग्रुप का बाहर के विदेश की कंपनियों ने दिया है। क्या उनको भी जाके किसी ने इन्फ्लुएंस किया क्या? ऐसे तो कोई यहां का बैंक, SBI, PNB किसी भी यहां के बिजनेसमैन को, भारत के बिजनेसमैन को लोन ही देना बंद कर दे, सभी दुकान बंद कर दें, ऐसे तो बिजनेसेस नहीं चल सकते ना। 25,000 करोड़ रुपए लोन दी। एबिटा मालूम है आपको? एबिटा का मतलब होता है अर्निंग्स। अभी जो अर्निंग्स की एक बैलेंस शीट बनती है, कितना प्रॉफिट कमाया अदानी ग्रुप ने, वो साल का प्रॉफिट 50,000 करोड़ रुपए है। कहां से ये गायब हो जाएगा? वो तो उन्हीं हार्ड एसेट से है, पोर्ट से है, और उनके जो सोलर प्लांट लगे हैं वहां से रेवेन्यू आ रहा है। उन्होंने आज ही स्टेटमेंट दिया है। आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा आर्ग्यूमेंट जो उनके पास प्रॉपर्टी है जो सॉलिड है, सॉलिड प्रॉपर्टी है। मैं बोल रहा हूं हर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। FPO वापस क्यों लिया? नहीं, ये FPO वापस क्यों लिया? देखिए इसके ऊपर ये एक्विजिशन बन सकता है कि नहीं, उन्होंने रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ फिर भी उन्होंने FPO जाके किया, जरूर हो सकता है। और इतनी टर्बुलेंस है, किसी को भी क्यों नुकसान देना? मुझे लगता है उन्होंने इन्वेस्टर, एक शब्द बोला कि मैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। जब जिस लेवल पे FPO लॉन्च किया गया था 3,200 रुपए के आसपास था, ट्रेडिंग हो रही थी 2500 में, सीधे नुकसान हो जाता। उन्होंने बोला इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। गलत है, सही है, उसकी वजह से और भी खामियाजा हो सकता है, वो एक अलग बात है।
शाह जी, जो उनके आर्गुमेंट्स हैं कि जो सॉलिड है वो है, ये बहुत लेकिन अच्छा, बावजूद इसके ये बहुत अच्छा तरीका है कहने का कि तुम्हारा गिरेमा बहुत चाक है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी भारत के किसी भी मीडिया में इस बात को कहने नहीं आया है कि अडानी जो कर रहे हैं वो ठीक है, सेबी ने जो किया है वो ठीक है, या हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो गलत है। ये कोई कहने नहीं आया अब तक। किसी से सवाल पैदा होता है, आपका गिरेमा चाक नहीं है। मिस्टर मिश्रा, सवाल सुनिए पहले, सवाल दूसरा नहीं, उनके अरे नहीं, पहले इधर देखिए, मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ शो, तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीजेपी के जो सूत्र है वो यही कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस पे क्यों बयान देने हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता आके क्यों अडानी को डिफेंड करेगा? दूसरा सवाल जो वो कह रहे हैं, जो एसेट्स है वो वैसे ही है। भारत का एक इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया में नंबर 2 पर पहुंचता है, लेकिन उसको विलेन बनाकर नीचे खींचना है, चाहे देश में सेंसेक्स बाजार सबको नुकसान हो, क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट करता है। इस पर आपका जवाब। देखिए, हम किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को विलन बना के पेश करने के पक्षधर न कभी रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाजार का नियम है, सेबी का नियम है, उस पर अगर नहीं चलेगा, उसकी ऑफशोर्स कंपनियां यदि फरोख्त में कुछ धांधलियां करेंगी तो सेबी को जांच करना पड़ेगा और सरकार को संसदीय दल की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन की बनानी पड़ेगी। देश नियम और इससे चलता है, मूल्यों पर चलता है देश। ऐसे नहीं चलेगा कि कोई कंपनी को लगातार आप फायदा पहुंचाते रहिए और दूसरी कंपनियां जो हैं उनको उसका नुकसान झेलना पड़े। तो आर्थिक नीतियां देश की इतनी पारदर्शी जरूर हो कि जिससे सभी कंपनियों को लाभ हो और जो उसमें इन्वेस्टर्स है उनका कोई नुकसान नहीं हो। खुद अडानी जी ने एफपीओ वापस ले लिया, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है। हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान ना भी दे तो भी इतना तो सोचेंगे कि भारत का शेयर मार्केट में एक कंपनी की लिस्टिंग इतनी तेजी से गिरी है तो संसदीय जांच दल एक बना करके उसकी जांच कर ली जाए, सेबी उस पर एक जांच करके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करे। डिमांड तो बस इतना ही है संसद में, इसलिए संसद चल नहीं पा रहा है और ना भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी इस बात को कहने सामने आ पा रहा है अंजना जी कि बाजार एकदम ठीक है, बाजार अथल पथल की स्थिति में है और सरकार चुप है, खामोश है। ठीक है, आपने एलआईसी का बताया कि उसने एक स्टेटमेंट दिया, एसबीआई ने स्टेटमेंट दिया, सारे लोग उसके पक्ष में स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं। तो क्या मतलब हम मान के चले जाए इस डिबेट से या देश में इस बात पर चर्चा नहीं हो कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है आखिर उसका मतलब क्या है इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है रवि जी, उसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी बात है घर फूटे गवार लूटे। गीता के पहले श्लोक में कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हमारी नजरें उतनी तेज नहीं है कि हम हस्तिनापुर में बैठ के देख सके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात की जाए, हिंडनबर्ग है कौन? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग एजेंसी है जो कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। अगर हिंडनबर्ग ने अगर हिंडनबर्ग के ऐसा कहने से अगर मार्केट नीचे जाता है तो जब यस बैंक नीचे जा रहा था तो आप कहां थे? अगर हिंडनबर्ग के ऐसा कहने से अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो जोमेटो ऊपर से नीचे आता तो आप कहां थे? जोमेटो में भी फॉरेन फंडिंग है। अगर हिंडनबर्ग के कहने से अगर पेटीएम नीचे जाता तो उस वक्त आप कहां थे? अडानी ग्रुप की बात की जाए सर, हम इकोनॉमिस्ट हैं और मेरा ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक है ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध रखता हूं। मैं एक व्यापारी की तरह बात करूंगा आपसे। अगर हमारे पास लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स है तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात किया जाए लोन की, आप कहते हैं देश तबाह हो गया, देश तबाह हो गया, देश तबाह हो गया। निफ्टी अभी भी 18,000 पे टिका हुआ है, देश तबाह नहीं हुआ। आंकड़ों को पढ़िए और आंकड़ों में बात कीजिए। इसके आगे एक शब्द हम और आपसे बात करना चाहेंगे। दूसरा शब्द यह है कि सिर्फ अडानी पूरे देश को चला रहा है। आप उस वक्त कहां थे जब 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है? उस वक्त पीवी नरसिंह राव की सरकार थी जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं। उनको आपने अडानी को लिस्टेड होने क्यों दिया? दूसरी बात, अगर अडानी आज की कंपनी नहीं है, 40 साल से वो मार्केट में है, 40 साल से आप कहां थे? मैं व्यापारी के तौर पर बात करूंगा, पहले मेरी बातों को सुना जाए। आप कह रहे हैं एफपीओ क्यों वापस करना पड़ा? ये सबूत है साहब। सर पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए साहब, मुझे बोलने तो दीजिए। गड़बड़ झाला है, मुझे आप वापस कर लेते हैं। मुझे आप बोलने तो दीजिए। शाउटिंग मैच नहीं, मुझे आप बोलने तो दीजिए। मैंने आपके पूरे तथ्य को सुना, मेरे अपने तथ्य को रखने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि चलो जी सारा बिजनेस तबाह हो गया, क्या अडानी पोर्ट का बिजनेस बंद हो गया? सर कितना बड़ा पोर्ट का कारोबार है सर। क्या अडानी पावर का बिजनेस बंद हो गया? सर बिजनेस बंद करने की बात कोई नहीं कह रहा है। बिजनेस करिए, लेकिन नियम और निष्ठा के मुताबिक करिए। शेयर मार्केट को लेकर करें कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो गया, हिंदुस्तान में ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा। ऐसा ही कहा। निफ्टी अभी भी 18,000 पे टिका हुआ है तो ये मार्केट क्रैश नहीं हुआ है। और जहां तक बात रही आप जो अडानी पे ब्लेम कर रहे हैं, मैं देखिए सर, किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि एक भी रोजगार क्रिएट कर सके। आज वो हजारों को रोजगार दे रहे हैं। मैं कहता हूं अडानी इस देश से चला जाए, क्या आप उस हजारों युवा को रोजगार दे सकते हैं? अगर आंसर
कहना है तो अडानी सही है अपने जगह पे। वही देखिए, अगर अर्जुन ने बद्ध किया तो बद्ध किया धर्म के लिए। आप कहां थे इतने दिनों से, कहां सो रहे थे जब फॉरेन बैंक लोन दे रही है? आप कहते हैं विदेश भाग जाएंगे। विदेशी कंपनियां, फॉरेक्स फंडिंग 28% सर इनके पास, फॉरेन कंपनी, आपका सिर्फ 30% एसबीआई तो कहां जीरो का हो गया सर? और आप उस वक्त कहां थे जब 2010 आया? आप कहना ये चाह रहे हैं। अभय जी एक सेकंड, एक करके आ रहे। अभय जी इधर पहले प्रश्न तो सुनिए सर। आज आप लोग सब तय करके पढ़ लिख के आए हैं, वही बोलना है सबको। सवाल तो सुनिए। एक सेकंड, आपसे प्रश्न है ये कि आप लोग लंबे वक्त से हर शो में आपने अडानी को देश का दुश्मन बनाया। आप रोज टीवी पर बोलते हैं अडानी अंबानी दो इनके दो करते हैं। अगर मोनोपोली हर क्षेत्र में उसको करा रही है ये सरकार, फिर क्यों गहलोत साहब गलबैयां कर रहे थे उनके साथ स्टेज में? क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस पार्टी के नयन चक्षु खुले? आपको पहले से नहीं पता था? आपको भी लगा कि उसके साथ बिजनेस करना या उनका निवेश करना राजस्थान में आपके लिए फायदेमंद होगा? जब वो नौकरियां देता है उस शख्स को आप विलन अब क्यों बना रहे? क्या हिंडनबर्ग सिर्फ एक विदेशी रिपोर्ट? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अभी चूंकि महाभारत का जिक्र आया, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए अंतिम प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास, जो आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तपस्वी राहुल गांधी जी ने संज्ञा दी है, वो गए उनके पास कृष्ण जी, और उन्होंने कहा रखो अपनी धरती तमाम, दे दो सिर्फ मुझको 5 ग्राम। सॉरी टोक रही हूँ। क्या बोला आपने? किसके लिए ये शब्द यूज किया आपने? तेजस्वी यादव बोला? मैंने कहा यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी राहुल गांधी। अच्छा, उनके लिए 4 आपने? आज आपके मार्क्स 100 हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण गए और कहा कौरवों से कि रखो अपनी धरती तमाम, दे दो सिर्फ 5 ग्राम। कौरव ये भी दे न सके, आशीष समाज का ले न सके। यही तो राहुल गांधी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को आपके पास बेरोजगारी 10.6% क्यों है? जानते हैं आप? क्योंकि इस हिंदुस्तान के नियोजित रूप से एमएसएमई को तबाह कर दिया गया। पढ़िए मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट। वो कहते हैं नोटबंदी का गलत निर्णय और गलत तरीके से जीएसटी लगाने से तबाह हो गया। राहुल गांधी जी सुनिए, राहुल गांधी जी सुनिए ना, राहुल जी पे आपको मैं प्रमाण देता हूं, आपको मैं प्रमाण देता हूं कैसे अडानी को फायदा पहुंचाया गया, उसका प्रमाण देता हूं मैं। हम यही तो कह रहे हैं। ये तय कौन करेगा? ना अंजना जी कर सकती है, ना अभय दुबे तय कर सकता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके पास इंटरोगेट करने तक के अधिकार हैं। आप जाइए श्रीलंका तबाह हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रिप्लाई फाइल किया। क्या रिप्लाई फाइल किया? उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं था। भारत की सरकार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट आपको अडानी को देना ही पड़ेगा। तो यही आरोप हम हिंदुस्तान में लगाते हैं कि क्या इस बात का जवाब दीजिए कि यह फोर्स इन्वेस्टमेंट था क्या? अभी बड़ी बड़ी बात की इन्होंने असेट्स की। मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूं। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं, लेजर फिजिक्स में मैंने एमएससी किया, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साधारण शब्दों में जो बात समझ में आती है, अगर कोई एक आम आदमी लोन लेने जाता है कहीं संस्था पर, तो क्या करते हैं? मकान के लिए लोन लेते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? वो मॉर्गेज कराता है, कोलेटरल सिक्योरिटी लेता है आपसे। वो कहता है कि मकान की कीमत का असेसमेंट हम करेंगे और उसके आधार पर आपको लोन दिया जाता है। अडानी जी की असेट्स की बात कर रहे हैं। आज जो अडानी जी के शेयर जिन लोगों ने लिए हैं, वो कई संस्थाओं ने उसको कोलेटरल एक्सेप्टेंस मना कर दिया है उनके शेयर के गिरने से। आज मुझे बताइए, क्या उसका असेसमेंट किया गया? क्या अडानी जी की असेट्स का असेसमेंट करके कौन करेगा? ये लोग दोनों तय नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि वो 38 शेल कंपनी जिनका नाम हिंडनबर्ग ने दिया है, उन्होंने कहा है, एक नाम दिया है चीनी व्यापारी का, चांग चुंग लिंग, जो हिंदुस्तान की एजेंसियों के रडार पर है। अडानी जी के भाई का और उसका सिंगापुर में एड्रेस एक है। क्या कनेक्शन है? हिंदुस्तान जानना चाहता है। हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि वो क्या शेल कंपनियां जिनके थ्रू मैनिपुलेशन स्टॉक्स का किया गया, वो सच है कि नहीं है? कौन बताएगा इस बात पर? खुलासा कौन करेगा? जैसा कि मुझे शक था, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। गए ही नहीं आप उधर, एकदम पतली गली से निकल गए सर। आई एम सो सॉरी। मैंने कोई पतली गली नहीं, आप आपने जवाब कहां दिया सर? मैं तो पूछ रही हूं कि आप रोज मुझे समझाते थे कि ये लोग मोनोपोली बिठा रहे हैं शख्स का, इसको देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन फिर कितने दिन पहले की बात है सर? अंजना जी देखिए, मुंद्रा पोर्ट, कांग्रेस पार्टी के समय भी मुंद्रा पोर्ट का एग्जिस्टेंस था अडानी जी का। वैधानिक व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी निवेश करे। हिंदुस्तान के व्यापारियों से हमारी दुश्मनी नहीं है,
लेकिन अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने में हमारी हम चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता रखे। मैनग्रोव्स पे अरे जो अनैतिक लाभ ले रहा है उसके साथ आप क्यों लाभ लेने की सोच रहे थे? यही तो प्रश्न है मेरा। हमने कहा कि हम जो अनैतिक काम कर रहा है, हाँ। जो अनैतिक काम कर रहा है उसके साथ नहीं। अगर हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग जो, 1 मिनट आखिरी बात करने दीजिए, ये आरोप लगा रहे थे चार्टर का। जानते हैं आप अडानी जी की सच्चाई? हमारे समय वहां एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक जांच कराई उनके खिलाफ। देश की मूर्धन्य वैज्ञानिक और एनवायरमेंटलिस्ट सुनीता नारायण, उसने कहा कि इन्होंने, इनके मैनग्रोव्स ने अदानी पोर्ट ने खत्म कर दिए। 200 करोड़ रुपए का हमने जुर्माना लगाया। मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, 2013-14 में हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्या वो जुर्माना लगाया गया? ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिए, इसके बाद मैं प्रश्न ले रही हूँ। पता नहीं कहां से शुरू किया, कहां क्या क्या पॉइंट मेंशन किए, सब तो गलत ही थे, लेकिन मैं एक एक दो ढूंढता हूं कहां पे। पहली चीज है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आज भी ईपीए के फाइन्स लगते हैं। अदानी के पोर्ट्स पे भी अभी भी वो दिया, ईपीए का फाइन दिया, बिल्कुल दे रहे हैं सर। 200 करोड़ का दिया वो तो हमारी सरकार जाने के बाद। सुनीता नारायण की रिपोर्ट थी, वो दिया फाइन, बता दीजिए आप उनके प्रवक्ता है तो बताइए कि दिया क्या। सुनीता नारायण के एंटीसीडेंट्स में गिनाना शुरू करो, सुबह से शाम हो जाएगी। आप मत गिनाइए, भारत सरकार की रिपोर्ट है, मतलब वो रिपोर्ट गलत। ऐसा व्यक्ति आज कह रहे हैं कि हम उनके चार्टर को ममता बनर्जी क्यों बुलाते हैं? आप कह रहे हैं कि हम उनसे अदावत रखते थे। अरे बड़े, देखिए अब ये दूसरा ठीक है, उनको बोल लीजिए, आप मजे हुए नेता है तो दबाइए मत, बोलने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए अपनी अपनी बारी में, बारी से। फिर मिश्रा जी सर एक। हाँ देखिए बात क्या है कि इसमें अगर आप तू मैं घुसेंगे तो आउटपुट निकलेगा नहीं। बात तो आउटपुट की है ना। यहाँ पर बात की इन्होंने घर के लोन की। जब आप लोग सब लोग घर के लिए लोन लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, घर के कागज रखे जाते हैं। आपके पास शेयर तो है नहीं, तो आप तो घर के कागज देंगे ना। हर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, छोटा हो या बड़ा हो, आप लोगों को अगर सोलर प्लांट लगाना है ना, सबसे पहले आपके सारे सोलर प्लांट जो होता है, जितने एसेट्स होते हैं, हार्ड एसेट, वो गिरवी रखे जाते हैं। उसके ऊपर से सिक्योरिटी के तौर पे आपके शेयर्स को भी रखवा लिया जाता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स लगाएंगे। आपको मालूम है स्टार्टअप्स में कैसे किया जाता है फंडिंग? जब आप लोग बैंक के पास जाएंगे, आप लोगों से ब्लैंक चेक पे साइन ले लेते हैं प्रमोटर्स का। हर बैंक मूर्ख नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े एसबीआई वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट रन बैंक्स में से आता है। आपको लगता है कि उनकी जवाबदेही नहीं बनेगी? कल को अदानी को कुछ होता है तो वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर जेल में जाएंगे। इतना चेक्स एंड बैलेंसेस वो अपने लिए रखते हैं कि कल को मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो, इसकी वजह से मेरे ऊपर प्रभाव पड़े। आपको लगता है कि ये पूरी बनाना रिपब्लिक चल रही है? निर्दोष ढंग से अडानी को दूध पीता बच्चा बता करके गली से निकाला है रजत सेठी जी ने। कोई गलती नहीं है। कैसे लग रहा है सर? एसबीआई दूध पीता हुआ बच्चा है। सिंपल सा मैं सेबी की गलती मान सकता हूं कि सेबी ने आज तक क्यों नहीं कुछ बोला। आ गए लाइन पे, अब आया लाइन पे, अब आया। आप इस चीज को समझिए, देखो यही होता है खजाना पॉल्यूशन के साथ डिबेट करना, यही होता है। अब आप संगत बात करेंगे, रुक जाइए सर। वो लॉजिकली बोल रहे हैं, वो लॉजिकली बोल रहे हैं। देश में हर कोई इंतजार कर रहा है कि सेबी के तरफ। ठीक है, एक सेकंड। इनको राजनीति ही चमकानी है। 2024 में कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा। एक सवाल ले लेते हैं, एक दो सवाल है बच्चों का। मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। बीबीसी एक विदेशी चैनल है और हम भारत में रहने वाले हैं, और हिडनबर्ग भी एक विदेशी एजेंसी है, तो हमारे देश में किसी विदेशी के कहने से इतना हाहाकार क्यों हो रहा है? देखिए, बोलिए सर। जनता पर जुल्म जारी रखिए। सारे चोरों की फेहरिस्त है आपके पास, उन सब पर हाथ बारी बारी रखिए। मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं, कहा मैं कह रहा हूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा है। मैं भरोसा करना चाहता हूं सेबी पर, मैं भरोसा करना चाहता हूं एसएफआईओ पर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर। 1 मिनट दोस्तों, यह पहला अवसर नहीं है। आप जानते हैं, एक के बाद एक मेहुल चोकसी, नीरव मोदी 2015 से पीएमओ को टैग कर करके शिकायत की जा रही है। आज हिंदुस्तान से भाग गए। विजय माल्या 36 सूटकेस हिंदुस्तान से लेकर भागा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भागा था कि सीबीआई ने, पहली बार सीबीआई ने सारे फ्रॉड सीबीआई में हुए हैं, सारे के सारे फ्रॉड सारे गलत लोन इन्होंने दिए हैं। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए। सारे लोन क्यों दिए इन्होंने? सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तुरंत। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया विजय माल्या का और रिवोक कर लिया और कहा कि नहीं साहब गलती से जारी कर दिया था, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर अगर कर देते तो वो गिरफ्तार हो जाता। संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, एक के बाद एक 22,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, सारे सत्ता की सरपरस्ती। पुनः दूसरी बार आपने प्रश्न से पूरी तरह से हटकर जवाब दिया है।
किसी को याद है क्या प्रश्न पूछा था? आपको याद है कि नहीं? प्रश्न क्या पूछा था सर? मैंने बच्चे सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नहीं, उस बच्चे ने क्या पूछा सर आपसे? बच्चे ने ये कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, तमाम जब पार्लियामेंट ठप हो रही है, अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे सर लगातार विदेशी रिपोर्ट्स पर, प्लीज बच्चे का वो सवाल उस पर जवाब नहीं। मैंने उसको बच्चे को कहा कि हम चाहते हैं कि देश की संस्थाओं पर भरोसा करें, वो जांच करें ना, और पार्लियामेंट ठप करने की आप बात करें। जब पार्लियामेंट देखिए क्या चला, जब पार्लियामेंट चली चारों तरफ बीबीसी का झंडा लेके घूमेंगे और बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूशन कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूशन को माना आपने? आपने सुप्रीम कोर्ट को माना या नहीं माना? आज पब्लिक को बताइए कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, बीबीसी को नहीं मानता, और मैं आज के बाद 2002 की बात नहीं करूंगा। दम है तो बोलिए पब्लिक को, नहीं बोल सकते क्योंकि राजनीति का जूता चमकाना है। ठीक है, एक सेकंड सवाल पूछो सर। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी। सर मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतना हंगामा करते हैं पार्लियामेंट में और आप चाहते हैं कि इस विषय पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो इतने हंगामे के बाद कैसे डिस्कशन हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और पूरे देश को ये जानना चाहिए। किसी भी विषय पर सरकार सदन में नहीं चर्चा कराती। मैं इस सदन से कह रहा हूं कि आप सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट करें। हमने कहा कि चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर भारत के सीमा में घुसकर बैठी है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया, बोले हम चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा कि महंगाई पर चर्चा कराइए। वो दो धन्ना सेठ कौन है जिन्होंने तेल के कारोबार में हाथ डाला और तेल 60 और 70 रुपए का 200 के पार हो गया? वो धन्ना सेठ कौन है जिसने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अपना अनुबंध किया और दाल 200 रुपए के पार हो गई? अगर ये आप लोगों के विषय पर बहस नहीं कराएंगे तो किस पर बहस? ये धन्ना सेठ किसको कहते हैं? वो एक ही दो ही तो है। नाम लीजिए, अडानी अंबानी। तो वो धन्ना सेठ गहलोत साहब के साथ धन्ना सेठ नहीं रहते क्या? यही तो मेरा प्रश्न है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अंबानी अडानी वो लोग हैं जिनके साथ हर राजनेता की तस्वीर है, हर राजनेता की तस्वीर है। अभी आप देखिए मुलायम सिंह यादव की जब मृत्यु हुई उसके बाद से अनिल अंबानी वहां जाकर अखिलेश यादव को कंसोल कर रहे थे। वैसे हर नेता की तस्वीर है अडानी और अंबानी के साथ। लेकिन आप ये धन्ना सेठ गहलोत साहब भी तो गए थे उनके साथ, गहलोत साहब तब धन्ना सेठ नहीं दिखा था। एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए कि गहलोत साहब ने अनैतिक लाभ पहुंचाया हो। एक प्रमाण दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने अनैतिक लाभ पहुंचाया हो। मैं तो पूछ रहा हूं कि 38 शेल कंपनियों की लिस्ट जारी हुई है हिंदुस्तान में, ऑफशोर कंपनीज हैं जो अवैधानिक काम में लगी है, क्या उनकी जांच भी नहीं होनी चाहिए? आपका सारा टाइम वो खा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। रवि जी, सबसे बड़ी बात है आप कहते हैं कि हम इस डिबेट को चलने ही नहीं देंगे। देखिए हर एक चीज का एक मुद्दा होता है, मुद्दे की बात की जाए। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ना उस प्रॉब्लम को। दूसरी बात आप कहते हैं कि धन्ना सेठ, अच्छा आप ये स्वीकारेंगे कि आपने एसएफआईओ को जांच करनी चाहिए? आप स्वीकारेंगे? आपने बोला हमने बीच में, रवि भाई आप देखिए मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। क्या बात? आपने ये कहा कि अडानी देश को चला रहा है, हम मानते हैं। सर आप 4 लाख रोजगार दीजिए, हम अडानी अंबानी कहते हैं तुम देश छोड़ के भागो और युवाओं को रोजगार दो। पहली बात सर पहली बात लेट मी कंप्लीट एवरीथिंग। जब आप दूसरी बात कर रहे हैं कि धन्ना सेठ अशोक गहलोत जी के साथ तस्वीर है और राजस्थान आपके कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कौन सा मेल जोल है? मुझे समझाइए, मैं समझने को तैयार हूं। देखिए मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात आप कहते हैं सर जालियांवाला बाग हत्याकांड में पता ही क्या हुआ था सर? मारने वाले भी हिंदुस्तानी थे और मरने वाले भी हिंदुस्तानी थे, सिर्फ आदेश देने वाला कोई और था। वही इस देश में होगा कि मरेंगे भी हम और मारेंगे भी हम, और हम लोग आपस में लड़ेंगे ना सर। और स्टॉक मार्केट को लेकर अगर आप इस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट का साइंस अलग है। हम व्यापारी, हम लॉन्ग में भी कमाते हैं, शॉर्ट में भी कमाते हैं। बाय राइट सिट टाइट सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, बाय इन होलसेल सेल इन रिटेल भी होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के पूरे इकोनॉमिक्स को समझिए सर। दूसरी बात, आप कलेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं कलेक्टर की बात करने को तैयार हूं। जिन विदेशी कंपनियों ने फंड किया है अडानी को, क्या वो अंधे हैं? नहीं सर, जो 28% फॉरेक्स पे जो आपका बॉन्ड पे जो लोन मिला है, क्या वो अंधे हैं? बिल्कुल अंधे नहीं है। अगर आप अंधे कर रहे हैं तो उस वक्त आप कहां थे जब यस बैंक बैंकरप्ट हुई और यस बैंक को एसबीआई ने पैसे दिया था? उस वक्त आप सामने क्यों नहीं आए? उस वक्त आप सामने क्यों नहीं आए जब बैजू ऐसी स्टार्टअप कंपनी को 4
4 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी गई फॉरेन फंडिंग से। आप कहां सो रहे थे उस वक्त? आप कहां सो रहे थे जब आज भारत में सारी कंपनी यूनिकॉर्न बनकर उड़ रही है? आप कहां सो रहे थे उस वक्त? आप सो नहीं रहा था, आवाज उठ रही थी। आज भी आवाज उठी तो आवाज थोड़ी ना सर, आवाज सुनिए सर, आवाज वो पूरा कर रहे, फिर मिश्रा जी बोलेंगे, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, आखिरी दर्द क्यों? सर आप आवाज उठाइए, राजनीति मत कीजिए, आप आवाज उठाइए। व्यापार को टारगेट कर रहे हैं ना, अखिलेश जी के साथ क्या कर रहे थे गौतम भाई? अखिलेश जी के साथ कोई टारगेट नहीं कर कर रहा। रहा। अखिलेश जी के साथ गौतम जी क्या कर रहे थे मुझसे पूछिए ना सर, गूगल पे किसके साथ देख सकते हैं। अखिलेश जी के साथ घूमेंगे तो देश को लूटने की आजादी होगी। सर किसने अशोक गहलोत के साथ घूमेंगे तो देश को लूटने की आजादी होगी। लेकिन जो साथ घूमेंगे वो नैतिकता खो देंगे ना कि वो उसके खिलाफ बोले। अंजना जी मत घूमिए ना साथ। फिर अंजना जी हम तो क्या कह रहे हैं, जांच करा लीजिए ना सरकार, आकर कहे ना, सरकार कहे आकर कि हमने जांच कराई। और ये प्रश्न, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बोल रहे थे कि महाभारत की बात कर रहे थे आप। जी महाभारत में ये भी कहा गया है कि जो अपने भी हद पार करें ना उसके ऊपर भी शस्त्र उठाना जायज है। ठीक है, बिल्कुल। एक बात बताइए, बड़े लोग छूट जाते हैं लेकिन किसानी क्यों पिसता है? उस पे से जमीन क्यों लिखवाई जाती है लोन लेते टाइम पे? सर ये अगर इस मुद्दे की बात की जाए, नहीं आप गलत हैं साहब, आप गलत हैं। लोन लेते हुए हर व्यापारियों का कोलेक्ट्रल होता है, नॉन कोलेक्ट्रल लोन व्यापारियों के लिए नहीं है। देखिए सर, छूट जाता है सर, नहीं वो छूट जाता है सर। हाँ वो छूट जाता है। वो बड़े होने की मैं बताऊं आपको लगता है कि किंगफिशर उठा के पैसा भाग गया, 88% रिकवरी नहीं हुई? देखिए आपकी बात मोटे तौर पे मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी भावना भी समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बड़ी बड़ी कंपनी, आप लोग नौकरी भी करते होंगे, अपनी कंपनी से बोली ना लोन लेके दिखाए, बिना कोलैटरल के लोन ही नहीं मिलेगा सर। वो प्रमोटर की कैपिटल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, प्रमोटर का ब्लैंक चेक साइन करा के लेती है बैंक्स। आप सर बिजनेसेस रन करो ना, आप लोग को खुद आइडिया होगा कितना मुश्किल होता है। सर मेरा सवाल आपसे है सर, जब आप अभय जी से, जी कांग्रेस के प्रवक्ता से, जब कांग्रेस सबको इन्हीं से सवाल पूछना है। आप अच्छे पसंद आ रहे हैं, इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं। सर जब कांग्रेस की सरकार थी तो नीरव मोदी वाले को तब उस टाइम पर लोन दिया गया था, वो भी तो आपके टाइम पर ही दिया गया था। हाँ ठीक है, ये रोज ठीक है? ये रोज लेते अच्छा, तब ठीक था। रोज लेते हो हमारी सवालों से तलाशी, कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे समय कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे, जितने होते तो हमारे सरकार के, हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर, कोई सिंगल एफआईआर भी हमारे किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुई। आरोप यह था कि इन लोगों ने जितना भी घोटाला किया, जितने लोग थे 15 से 14 से 16 से, सबके खिलाफ केसेस पेंडिंग थे, गिरफ्तारियां किसी की नहीं की गई। हम यही चाहते हैं आज भी, कि आज हम चाहते हैं कि हमारे अगर प्रतिष्ठित हैं देश के व्यवसायी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, वो व्यापार करें। वे जितने लोग बैठे, मैं नहीं जानता कितने लोग नौकरी करते हैं, किसी के भी भाई बंधु हाथ उठाकर बताइएगा कौन रिलायंस में या अडानी जी की कंपनी में कोई है? अगर ये 10 लाख लोगों से भी हाथ उठाएंगे तो वो छोटे छोटे और मझोले उद्योग। अब आप बीच में मत बोलो मिस्टर, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, सुन लीजिए। नोएडा से पब्लिक को बुला रहे हैं। हुआ क्या है कि मुट्ठी भर उन 2-3 लोगों को पोषित करने के लिए हिंदुस्तान के एमएसएमई को खत्म कर दिया गया नियोजित रूप से। यही तो आरोप है। और हम ये कह रहे हैं कि अवैधानिक तरीके से अगर उनको लाभ पहुंचाया है तो वो संस्थाएं कहां है? क्यों गठित की गई हमने? क्यों एसएफआईओ गठित किया? साधारण तौर पे रजत सेठी जी ने बहुत निर्दोष, और आपका शुभ नाम रवि आर कुमार ने अडानी जी और इसके पूरे कार्यकलापों को जितना निर्दोष बताया उतना दूध का धुला मसला नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो सकती है, चलिए झूठी है। हाँ, संसद में सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक साधारण सी मांग है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके इसकी जांच करा ली जाए, क्योंकि सेबी ने समय रहते अगर कदम उठाए होते तो ये स्थिति नहीं होती जो स्थिति अभी हुई है। अडानी का ही शेयर नीचे जा रहा है, उनमें जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो देश के नुकसान को अगर रोकने के लिए कोई खड़ा है तो वो कह रहे कि नहीं अडानी जी ठीक है, आप देश का नुकसान करा रहे हैं। अभी रुकिए, हम नुकसान को रोकना चाहते हैं, जांच होगा, नुकसान रोकेगा। अगर ऑफशोर कंपनी से आप टैक्स हेवन क्रिएट करते रहेंगे और उसकी चोरी करते रहेंगे और जांच नहीं हो, ऐसा लोकतंत्र तो नहीं सोचा था ना। जांच हो, सभी जितने भी निवेशक हैं उनको सुरक्षा पहुंचे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कांग्लोमरेट है, किसी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नियम और निष्ठा पर चलना चाहती है। लेकिन जांच की बात तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि जितनी जल्दी खत्म होगा, अगर निवेशकों का विश्वास, भरोसा
भारत के बाजार से उठ जाएगा, तो ये तो अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है ना हमारे लिए। मैंने तो बोला ना, वो टूट पड़े ना, मेरे को बात ही नहीं खत्म हुई। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सेबी को जांच, मैं खुद हैरान हूँ कि सेबी क्यों नहीं फ्रंट पे आके इसकी जांच करवाता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह, अरे बॉस सुनिए, तो के पीछे पॉलिटिकल पावर है, और वो पॉलिटिकल पावर आज देश के किसी भी चैनल पे डिबेट में नहीं है। पॉलिटिकल पावर होता तो पॉलिटिकल पावर है। पहले अडानी के शेयर में ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं किया जाता। किसी भी मीडिया हाउस पूरा डेटा उठाइए, आंकड़े पे बात कीजिए, आंकड़े पे बात करने के लिए तैयार है। खड़ा हम भी चाहते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे हमारे देश में। सर चीखेंगे तो चीखेंगे, दो लोग बोलेंगे तो कहाँ हम लोग समझ ही नहीं पाते, फिर लगता है कि शाउटिंग मैच चल रहा है। हल्ला बोल तो नहीं हल्ला बोल कर लेने नहीं मेरा गला फट रहा, आप लोग को तो आदत है। हल्ला बोल एक संदेश है, किसी मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब होता है, ये नहीं कि चीखें एक दूसरे के ऊपर। पूरी कीजिए अपनी बात। मेन बात थी इनकी जेपीसी की, जेपीसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जेपीसी में कौन बैठते हैं? पॉलिटिशियन। किस पॉलिटिशियन को इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का एफबी आता है? ऐसा नहीं है। आप लोग सुनिए, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, तभी तो सुनेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्री नहीं है। चिदम्बरम गोभी बेचने करोड़पति बनने वाले अर्थशास्त्री है वो। क्या निर्मला सीतारमण चिदम्बरम की बात कर रहे हैं ना? गोभी बेच के करोड़ों कमाते हैं ये लोग। बोलने दीजिए सर, गजब है। अरे सिर्फ आपकी राय चलेगी क्या? दूसरे की राय भी तो सुनिए। 3-4 पॉइंट असहिष्णु ना बने, पार्लियामेंट्री कमेटी में 3 साल की डिबेट चलती है। 3 साल तक बैठते हैं एक जेपीसी में। किस जेपीसी में आपको लगता है न्याय मिलेगा? क्या वो ऑथराइज इंस्टीट्यूशन है क्या उसको करने के लिए? कि जानकार लोग हैं विषय के, पहले जानकार लोग विषय आए, नहीं रिपोर्ट समझ में आए, फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए। इनको सिर्फ एजेंसी जांच करेगी ना, वो कह रहे हैं जेपीसी करके क्या करेंगे? पॉलिटिक्स। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मॉनिटर करना। आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट को किसने नहीं मानते? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों दिखा रहे हैं? तो क्यों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो आप? नहीं मानते हो आप लोग? जब बोला गया बीबीसी ने ऐसा विषय उठाया जो कि डिसाइड हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग माने सुप्रीम कोर्ट को? ये सुप्रीम कोर्ट को यही ना मुझसे हवाला किस बात देखिए, ये सब चीजें कव्वाली करना, शायरी करने से ना तर्क नहीं शांत हो जाता है, तर्क चुपता हुआ आएगा बाहर। देखिए सर, मेरा एक सवाल सर, मेरा क्वेश्चन आपसे था सर। मैं कह रहा जेडीयू वाले नेता जी मैं कह रहा था सर, अभी सर ने बताया कि हमारे एसिड्स अगर फिक्स है, डूब नहीं रहे हैं, तो सर हमारी जो पार्टी है वो आपस में लड़ क्यों रही है? सर दूसरे बाहर की कंट्रीज ने तो दी है अभी रिपोर्ट्स। अगर हमारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं तो सर जब तो बीजेपी को दे सकते हैं ब्लेम, मगर अभी ब्लेम सर किसी पार्टी को देना। आपके प्रश्न में 2 हिस्सा है कि आखिर क्यों उस रिपोर्ट पर एक्टिव हैं। आप समझिए कि जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आया उसने एफपीओ वापस लिया तुरंत, उसके शेयर गिर रहे थे। इसलिए सेबी जब इस चीज की जांच नहीं कर रही थी या उस पर नजरअंदाज कर रही थी या कोई भी चीज वहां ऐसा था जो साजिश की तहत लग रहा था, तो उस पे क्या देश के तमाम बौद्धिक लोगों का या निवेशक जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनको नुकसान हुआ है, क्या वो सवाल ना उठाएं? वो सवाल उठाएंगे तो उठाकर जाएं कहां? सरकार के सामने अपने प्रश्न को रखेंगे, संसद के द्वारा उठेगा। सेबी जांच कर रही है, ऐसा नहीं कि सेबी जांच नहीं कर रही। फिर तो बाहर की रिपोर्ट पे सेबी को भी जांच नहीं करना चाहिए कि हिंडनबर्ग से हमारा क्या लेना देना। क्या दिक्कत है जब सेबी जांच कर ही रही है? दूसरा, सेबी अगर जांच कर रही है तो अब क्यों? सेबी का काम था कि शुरुआत से आप उस पर नजर रखते कि ऑफशोर कंपनी से किस तरह की शॉर्ट सेलिंग हो रही थी या उससे कैसे पैसा बनाया जा रहा था। ये बहुत टेक्निकल मसला है। आरबीआई से लेकर सेबी, आरबीआई ने भी बैंक से मांगा है अकाउंट की क्या कुछ सिचुएशन है? क्यों फिर इतना हो हंगामा? देखिए संसद चलने दीजिए, बातचीत कीजिए, तमाम मुद्दे जिस पर डिस्कशन हो अपनी अपनी बात रखिए, इस इशू को उठाइए। मान लेना एक क्षण में मान ले संसद, रवि जी प्रभु, एक क्षण में मान ले संसद ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मॉनिटरिंग में हो जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत अथॉरिटी है, उसको वो इंटरोगेट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले में राफेल के में ये कह चुका है। खैर राफेल में 5 गलतियां थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, अभी सरकार ने फाइल किया है कि वो 5 गलतियां दुरुस्त कीजिए। आप लिख के देने को तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस जो कहेंगे उसको मानेंगे? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जुडिशरी पर भी गंभीर प्रश्न खड़े। देखिए अंजना जी, बस जवाब दे दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। जवाब हमने तो ऑफिशियली आज का स्टैंड लिया है कि चीफ जस्टिस मॉनिटर करें और ये सारी संस्थाएं जांच करें। क्या सिर्फ एक ही सवाल था? आप देखिए एक आदमी डूब रहा है और सब लोग मिलकर बता रहे हैं देश से विदेश से कि वो डूबने वाला है। आपने कहा डूब तो जान दीजिए साहब, पूरा डूब जाएगा उसके बाद हम निर्धारित करेंगे। इसलिए आज उसको बचाने की आवश्यकता। आप लोग भी अगर सिर्फ सरकार अडानी को डुबा रही है समर्थन के नहीं, आज अगर
LIC, SBI जितनी सरकारी बैंकें हैं उनका पैसा अगर डूब गया, आज सिर्फ इस बात पर हम तालियां पीटते रहेंगे जो तर्क ये लोग दे रहे हैं। हम सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आपको जायज नहीं लगता कि सरकार को जांच करानी चाहिए? जांच में ढीलमुल रवैया क्यों? क्या ये बहुत अर्जेंट मैटर नहीं है? क्योंकि जिस तरह का हम देख रहे हैं ब्लड बात, उसकी क्या मतलब, क्यों ये रिलक्टेंस क्यों है? उसी से तो आरोप लगता है कि सत्ता पक्ष सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मैं मानता हूं और मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं कि सेबी के स्पोक्स पर्सन्स को आकर टीवी पे क्लैरिफिकेशन जरूर इशू करनी चाहिए कि एग्जैक्टली किधर है, किस लेवल पे है जांच पहले से भी हो रही थी, उसके कुछ क्लोजर रिपोर्ट्स भी थे, इंटरिम रिपोर्ट्स थी, फाइनल रिपोर्ट नहीं थी, तो वो जांच तो पीछे से चली रही थी। उस जांच का क्लोजर दें, पब्लिक को भी मैसेज जाएगा और स्टॉक मार्केट को भी जाएगा। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, जांच के समर्थक है ना कम से कम। बिल्कुल सर, लेकिन अनर्गल तर्क डूब जाएगा। मुझे ये गलत लगता है कि डूब ही जाएगा, ऐसे जजमेंट नहीं पास करना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ अभय जी, सबसे बड़ी बात, मैं भी चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, देखिए क्या सेबी ने पहले भी अडानी के शेयर को ब्लॉक किया और उसमें उन्होंने रिपोर्ट निकाला कि ये सही है और इसको आगे चलने दिया जाए। दूसरी बात सर, जब सत्यम का रिपोर्ट 2008 में आया था तो उस वक्त आपकी सरकार थी, अभय जी आपके लिए है, 2008 में हमारा स्टॉक मार्केट जितना क्रैश किया, हम स्टॉक मार्केट क्रैश अगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो हमारा इंडेक्स अभी भी वहीं पर टिका हुआ है सर। और जो हमारा विप्रो 700 का चल रहा था वो 300 का पहले ही हो चुका है सर, 370 का। तो उस वक्त आपकी जांच कहां गई? एक स्पेसिफिक अडानी गुजराती और अंबानी गुजराती है सर, वो जॉब क्रिएटर भी तो है सर। मैं कोई गुजराती नहीं हूं, मैं कोई गुजराती भाई नहीं खेल रहा हूं आपके साथ। दूसरी बात, अगर आप नहीं, कि मुद्दा तो ही जाता है ना, मुद्दा तो मैं बिहारी हूँ, गुजराती है, ये सब मुद्दा वही जाता है। इन सब से ऊपर राष्ट्र हित की बात करें सर तो हो जाएगा सर राष्ट्र हित में। हाँ, जांच होनी चाहिए, तो मैं बात घालमेल है सर, मैं बता रहा हूँ सर, विपक्ष की शिकायत है कि जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप चोर हैं और चोर साबित करने में सरकार इस मामले पर कन्नी काट रही है। यही तो दिक्कत है, सरकार को सामने आकर के कन्नी नहीं काटना चाहिए। ना सर, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रजत सेठी जी ने कहा कि नहीं हो सकता, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसमें आर्थिक लोग नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता भाई? फायदा नहीं होगा। जांच कर ले, डेमोक्रेसी है क्या सर? आपके पास पावर नहीं है, अभी जांच कर ले। देखिए एक बात क्लियर है इस डिबेट के, आप बिहार में कितनी जांच कर पाएंगे? आपने जांच जेपीसी में क्या प्रॉब्लम? वो कह रहे हैं जेपीसी जो मांगे जेपीसी क्या है अंजना जी? एक राजनीतिक टूल होता है, राजनीतिक झुंझुना है, बजाते रहो। अरे सर, नागरिक है ना देश के, बोलने दीजिएगा कि सबका मुंह बंद कर दीजिएगा प्लीज, बीच में मत चिल्लाइए। क्या हम जांच चाहते हैं? उस ख्याल का रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। और दूसरी बात ये रही सर कि आप स्टॉक, आखिरी 2 सवाल हैं, जल्दी पूछें। सर मेरे क्वेश्चन आप दोनों लोगों से हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, जल्दी पूछें सर। जी, अगर गौतम अडानी इतने क्लियर हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, जैसा कि बाहर की रिपोर्ट उन्होंने कह रही है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर देना कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उनके कहने से क्या होगा? मैम, जो निवेशक हैं वो पैसा अपना वापस निकाल रहे हैं, ऐसा अडानी की रिपोर्ट। उनके कहने से क्या होगा? उन्होंने सामने आके एफपीओ भी कैंसिल किया, तो बात हमारा क्वेश्चन दुबे जी से है कि हमारा विपक्ष अडानी के खिलाफ जोरदार तरीके से मुद्दे को उठाएगा या बस ब्लेम गेम ही खेलता रहेगा एक दूसरे से? मतलब आप और क्या जोरदार तरीका चाह रहे हैं? नहीं उठा रहा ना मैम, बढ़िया से सड़कों पे नहीं आ रहे, विपक्ष कमजोर है इसीलिए। विपक्ष कमजोर है इसलिए सड़कों पर आए। यस मैम, मत बन जाइए सर, आ ही नहीं रहे जब तक कुछ बवाल नहीं होगा। आखिरी सवाल, जल्दी। मेरा क्वेश्चन इन सबसे है कि गरीब किसान का लोन माफ होता है वो समझा जाता है, लेकिन अमीरों का लोन क्यों माफ किया जाता है सर? ठीक, अंजना जी छोटा जवाब। पहले तो आपसे, वो कह रहे हैं कि विपक्ष खाली ब्लेम गेम करेंगे, अब सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। मैं अपने हृदय की वेदना व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी भागूंगा नहीं। हम सड़क पे भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे। आखिरी जल्दी से कमेंट। नहीं, मैं कभी तो नहीं हूं, काश होता तो मैं इनका जवाब देता, लेकिन मैं तर्कसंगत फिर से बात कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो सज्जन ने कहा कि कॉर्पोरेट्स का लोन माफ होता, सर नहीं होता। प्लीज रन करिए बिजनेसेस, देखिए माफ नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है लोन लेना। आज भी इस देश में, आज भी हम क्रेडिट के लिए मरते हैं, क्रेडिट मिलता ही नहीं है सर, यही दुर्भाग्य है। आखिरी सवाल है, अब टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से पूछे। मुझे ये पूछना है कि देश में धरना प्रदर्शन करने से क्या ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसा कि आपने बताया कि पार्टीज धरना प्रदर्शन करेगी,
और धरना प्रदर्शन करेगी तो तोड़फोड़ भी होगी, तो क्या इससे सारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक बार जोरदार तालियां बजा दो अगर जांच चाहते हो, अगर जांच चाहते हो, हम आरोप नहीं लगाना चाहते। सरकार निष्पक्ष जांच करा ले, एक बार तालियां बजा दो ताकि सदन पता लगे सरकार को हम चारों लोग सहमत हैं कि जांच। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। सच सामने आना चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।